हाँ तो मेरे हीरो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आज हम बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सभी को एक बार वीडियो को शेयर करना है बच्चों, फिर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था। तो बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट फटाफट सभी लोग कमेंट करते चले, है ना। आप लोग भी साथ में कमेंट करते चले। हाँ, जिनको हमारे इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करें। इस पीडीएफ को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। चलिए व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, 8340283628। बच्चों इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सिर्फ हाई करना है और क्लास 10th का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे। तो फटाफट सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके, और वो हाई अभी नहीं करना है बच्चों, वो पहले आप पूरा वीडियो को जरूर देख लें, इसके बाद फिर वो सब काम करें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर एक बच्चों, पता बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था। तो बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो बिहार प्रांत का गठन जो हुआ था ना बच्चों, वो हुआ था 22 मार्च 1912 को, है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, 22 मार्च 1912 को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दो में कहता है बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। बच्चों बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन। फटाफट फटाफट सभी लोग कमेंट करते चले, है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए फटाफट सभी लोग एक बार कमेंट कर दें, है ना। आप लोग इस साथ में बच्चों आंसर देते चले, इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। अगर आप गलती भी कहीं करते हैं तो वो जो है ना आपको फिर याद भी हो जाएगा। चलिए इसलिए करके बच्चों आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आप लोग साथ में आंसर एकदम कमेंट करते चले। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे प्यारे बच्चों आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। चलिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया है। निम्न में, है ना, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। यहाँ बच्चों एक बड़ा शानदार ट्रिक काम करता है ना। निम्न में से कौन जो है एक बीमारू राज्य है। तो बच्चों यहाँ जो है एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट और शानदार ट्रिक का इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखिएगा कौन सा है बच्चों। तो यहाँ जो है देखिएगा क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ से इसी से खोजा जाता है। देखिएगा बी आई से बिहार, है ना, एम से मध्य प्रदेश, है ना, और ए से जो है ना आपका आंध्र प्रदेश, है ना। ए से आपका क्या हो गया आंध्र प्रदेश, और आर से राजस्थान, और यू से उत्तर प्रदेश, है ना। ये जो है ना बच्चों ये सारा का सारा जो है आपका, है ना, ये आपका जो है क्या है, इसमें कह रहा है निम्न में कौन बीमारू राज्य है। सारा का सारा बीमारू राज्य है। देखिएगा तो ये सब बच्चों इसी से आपको पूछना है ना, इसी से आपको पूछना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा बिहार भी है, बी आई से बिहार भी है इसमें, है ना। देखिएगा एम से मध्य प्रदेश भी है ना। ए से देखिएगा आपका ये आपका ये आंध्र प्रदेश, चलिए इसमें नहीं है, उड़ीसा है ना। यू से आपका उड़ीसा। इस प्रकार से जो है इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही से जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीति आयोग, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी देना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? चलिए फटाफट साथ में आप लोग एकदम कमेंट करते चले, है ना। और अंत में आपको एक बात बताना होगा कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए। इसलिए बच्चों आप एकदम सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चले।
इससे होगा क्या, आपका गलत भी होगा लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6, तो 2 जून 2014, 2 जून 2014 आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है निम्न में से निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश, यहाँ दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो वो भी आपका होगा भारत। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो बच्चों ये प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका कृषि जो है ना, ये आपका क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बंद। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका 2, है ना, वो हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों कहता है बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को संरक्षण कब दिया गया? तो बच्चों बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को संरक्षण कब दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2006, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 2006। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों कहता है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट आंसर कमेंट करने से मिलो। तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा बच्चों। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है ना। आजीविका जो है ना, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्राउन ट्रेंड्स, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है बच्चों? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है तो जीविकोपार्जन होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट कमेंट करते चलिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, है ना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ना बच्चों वो हो जाएगा आपका नीति आयोग। एकदम बच्चों आप फटाफट याद भी करते चले, सारा का सारा क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में बच्चों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है नीति आयोग, है ना, नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों नीति योजना जो है ना, नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए, आप लोग बिल्कुल कमेंट करने में जरा सा भी देरी ना करें और फटाफट करते चले। कौन होता है बच्चों? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की, है ना, नीति आयोग की स्थापना हुई। तो बच्चों भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को, है ना। 1 जनवरी 2015 को आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत की अर्थव्यवस्था है, देखिए, है ना, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। चलिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय आर्थिक कल्याण का आधार
इनमें सभी बच्चों, इनमें सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं। तो आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होने वाला है वो भी होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। भारत में जो है आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है बच्चों, किसे दिया जाता है, तो नियोजन को, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक क्या है बच्चों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर फटाफट सभी लोग कमेंट करते हैं। प्रति व्यक्ति आय होता है ना, प्रति व्यक्ति आय है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों कहता है बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया। तो बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा जन आंदोलन, है ना, जन आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। बिहार में किसकी प्रधानता है। चलिए बिहार में किसकी प्रधानता है बच्चों, ये क्वेश्चन इसको हम छोड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए बड़ा आसान क्वेश्चन, एकदम सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों, है ना। चलिए अगर आप बिहार से हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, है ना, कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। चलिए एकदम आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है बच्चों, हम सभी का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर का हम सभी का आंसर इंतजार करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र, है ना, तृतीयक होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो किस क्षेत्र को बच्चों, तो उद्योग क्षेत्र को, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कहता है भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो बच्चों भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होने वाला है वो आप लोग फटाक से कमेंट करें, है ना, क्या होगा बच्चों। चलिए फटाफट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 121.02 करोड़, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो है ना, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है। चलिए फटाक से फटाफट सभी लोग कमेंट करें, तो बच्चों कितनी है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, तो ये बच्चों होगा आपका, है ना, 73.39% बच्चों, ये बुक के हिसाब से। चलिए ठीक है, अभी और कुछ बदल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होने वाला है बच्चों किससे, है ना, किस अधिसूचना, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान जो है सर्व सुलभ हो गया है। तो कौन है बच्चों, वो कौन है, क्या है वो बच्चों, आपका क्या है, कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य सदस्य देश हैं, है ना। तो बच्चों वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का 164 हो जाएगा, 164 आपका ऑप्शन नंबर सी। बच्चों हम सारा का सारा क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कह सकते हैं बच्चों इससे बाहर आपके इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं होने वाला है। तो चलिए पता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बच्चों, कब किया गया था, तो 1969 में, है ना, 1969 में, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए बच्चों, है ना,
क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कह रहा है, कहता है गरीब रेखा के नीचे रहने वाले शहरी, है ना, गरीब रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है, कैलोरी की मात्रा कितनी होती है बच्चों, तो वो आपका अब हो जाएगा 21, है ना, 2100, सॉरी 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है तो कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा ना बच्चों वो हो जाएगा आपका 2400 कैलोरी, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी शहर से ज्यादा बच्चों ग्रामीण में आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 33, अतः जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, है ना, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होता है, जल्दी फटाफट क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, है ना, जनसंख्या वृद्धि से जो होता है ना बच्चों आर्थिक विकास की गति क्या होता है बच्चों, क्या हो जाता है, मंद हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, है ना। मान लीजिए आपके घर में अगर जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और मान लीजिए कमाने वाले एक ही लोग हो, तो वहां जो है आपके घर का विकास क्या होगा, है ना, बाधित हो जाएगा, है ना। 10 आदमी हो, धीरे धीरे 15 आदमी हो जाए, 12 आदमी हो जाए, कमाने वाले वही एक का एक ही रहे, तो ऐसे में जो होता है ना बच्चों क्या होता है, विकास रुक जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पता बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और बड़ा आसान एकदम इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट आंसर कमेंट करें सभी लोग। चलिए अभी लोगों का आंसर का इंतजार है, जल्दी फटाक से फटाफट से फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बच्चों, तो वो आपका शिवहर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 36, बिहार का लिंगानुपात है, तो बच्चों बिहार का लिंगानुपात क्या है, बिहार का लिंगानुपात क्या है, 916 अनुपात 1000। आप समझ सकते हैं लिंगानुपात, है ना, आप लोग समझ सकते हैं 916 अनुपात 1000 मतलब जो है अगर 1000 लड़का है बच्चों तो वहां 1000 लड़की भी होना चाहिए था ना, है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है। लड़का का संख्या जो है ज्यादा है ना, पुरुष का संख्या क्या है, ज्यादा है, और लड़की स्त्री की संख्या जो है कम है। तो इसलिए करके बच्चों ये लिंगानुपात में हम कह सकते हैं जहाँ 1000 लड़का है वहां 916 लड़की ही है। बताइए बाकी लड़का सब कहाँ जाएगा, है ना, अब तो लोग कमेंट करके बताएं, है ना। 1000 लड़का अगर जहाँ है बच्चों तो जिंदगी जीने के लिए जो है कम से कम जो है 1000 लड़की भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां 916 ही है। बाकी लड़का क्या करेगा, कहाँ जाएगा, आप लोग कमेंट में बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब फिर जो है हम जो पूछे आपसे इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दे। 1000 लड़का में 1000 लड़की होना चाहिए, लेकिन नहीं है, 916 ही है। कैसे कैसे बांटना है, चलिए यार, या क्या करना होगा लड़का को। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़े के अनुसार कितनी है, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 2004 के आंकड़े के अनुसार कितनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होने वाला है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28,000 रुपया प्रति है ना वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो क्या है बच्चों 2007 से 2012, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 126। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, अरे वाह, शिक्षक, है ना, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है बच्चों, आर्थिक अनार्थिक, है ना, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का, क्वेश्चन नंबर 40 का ये हो जाएगा अनार्थिक हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा अनार्थिक। चलिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है, चलिए दूसरे को पढ़ाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, बताइए इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताना है सभी को, इनमें से कौन भारत, है ना, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, तो बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए कहाँ है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी में है सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है इनमें किसका अर्थव्यवस्था, है ना, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता। बताइए इनमें किसका जो है अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है, कृषि का, उद्योग का, बैंकिंग का, है ना, काला बाजारी का। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका काला बाजारी का, है ना, इसका अर्थव्यवस्था में जो है कोई योगदान नहीं होता है। चलिए काला बाजारी है तो उसमें ये अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देने वाला है लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है ना, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है कुछ लोगों का, समाज के कुछ वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 बड़ा समझने वाले क्वेश्चन है ना, समाज के सभी वर्गों का होता है विकास, है ना, समाज के सभी वर्गों का होता है बच्चों समावेशी, मतलब इसमें जो है ऊंच नीच बड़े छोटे समूह का जो है ना समान रूप से विकास होता है, तो समावेशी विकास कहलाता है बच्चों, तो सभी का विकास होता है उसमें, है ना। चलिए एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा बच्चों 2017 से 2018 तक में, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, क्वेश्चन नंबर 45 का होगा बच्चों आपका 2012 से 2017, है ना, क्योंकि जो है 11वीं था 2007 से 12, तो ये 12वीं से है ना 2012 से 17 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 का देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, दिक्कत हो जाता है। चलिए सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बच्चों बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 47, क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है मानव की न्यूनतम, है ना, न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो मानव की कम से कम जरूरी क्या होता है, चलिए बताइए, मानव को कुछ मिले ना मिले लेकिन कम से कम क्या क्या चीज रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बच्चों कुछ मिले ना मिले, है ना, रोटी कपड़ा मकान एकदम अनिवार्य होता है, मतलब रोटी मतलब समझ रहे हैं ना, सिर्फ रोटी ही नहीं चाहिए, उसमें कुछ भी बात भी हो जाए, कुछ भी खाने के लिए, यानी खाने के लिए जो होता है खाना, है ना, कपड़ा और मकान, इतना चीज का बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। चलिए इस पे हमारे कर सकते हैं, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना, लोगों तक ये जो है तीन चीजें एकदम इतना सुविधा से कहीं ना कहीं उपलब्ध होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो बताइए स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, कब किया गया था बच्चों, तो 2 अक्टूबर 2014 को, है ना, 2 अक्टूबर 2014 को जब मोदी जी आए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई। ये भी जो है बच्चों आपको पता होना चाहिए, मोदी जी के राज में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होने वाला है 1 मई 2016 को, है ना, 1 मई 2016 को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था, है ना, 1956 में आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है अर्थव्यवस्था के कितने मुख्य प्रमुख क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है, जैसा कि सभी को पता है 3 हो जाएगा, है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और एक तृतीय क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, कितनी है बच्चों, फटाफट सभी लोग कमेंट करें। ये हो जाएगा आपका 10,38,04,637, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, इधर से हम ही
आशे हैं आप लोग अगल बगल में मत ताकिएगा। चलिए, बिहार के विकास में बहुत है ना एक बहुत बड़ी बाधा है, तो बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का क्या है बच्चों? ये बाढ़ है ना, क्या है? बाढ़ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी। भारत की अर्थव्यवस्था है, तो बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था है, देखिए हम लोग ऊपर ही चर्चा किए थे, बहुत पहले इसका चर्चा किए थे, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था है बच्चों, क्या है? मिश्रित है। आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में जो है बच्चों आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? क्वेश्चन का सही जवाब होगा बच्चों महबूब उल हक ने। चलिए आगे जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है आगे है बच्चों? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है, सर्वोच्च राज्य है बताइए। क्वेश्चन नंबर 59, केरल। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। दो हजार ग्यारह के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? बताइए 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? क्वेश्चन नंबर 61 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 कितने बच्चों? 63.82%। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? कब हुआ था बच्चों? 1952 में हुआ था, है ना। 1952 में आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? बताइए इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? तो कौन नहीं है? उद्योग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो है 65 में कहता है प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? तो बताइए किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महबूब उल हक, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा सही आंसर। प्रकार से बच्चों हम लोग कुल 65 क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर हम अंतिम में करना चाहेंगे, आप लोग उसी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाएं, बहुत सारे वीडियो में नंबर दिया हुआ है, आप नंबर को नोट करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करें। चलिए फिर हम आपको कई इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराएंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।